नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे नरक चतुर्दशी के बारे में। हिंदू धर्म में नरक चतुर्दशी का बहुत महत्व है। दिवाली के एक दिन पहले मनाए जाने वाले इस त्योहार को छोटी दिवाली या फिर रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज और भगवान कृष्ण की पूजा आराधना के साथ साथ बजरंग बली की भी पूजा आराधना की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन यम के नाम का दीपक जलाकर जातक परिवार समेत यम की यातनाओं से मुक्ति की प्रार्थना करता है। इस दिन सही दिशा में दीपदान करने से परिवार के सदस्यों का अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। मान्यता है कि यम के नाम का दीपक घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए। दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी गई है और जो दीपक हम जलाते हैं वह चौमुख दीपक हो। इसमें सरसों का तेल भरा जाना चाहिए। चलिए जानते हैं साल 2024 में यम दीप किस दिन जलाया जाएगा, यानी कि नरक चतुर्दशी का त्यौहार किस दिन मनाना है। साथ ही आज के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और आज के दिन आपको कौन कौन से विशेष कार्य कर लेने हैं। नरक चतुर्दशी पर अभ्यंग स्नान का भी विधान है, तो ये आपको किस दिन करना है। इस साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 30 अक्टूबर को प्रातःकाल 11:32 पर हो जाएगा और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 31 अक्टूबर को दोपहर 2:53 पर होगा। दोस्तों, यम चतुर्दशी की पूजा हो या छोटी दिवाली की पूजा हो या बड़ी दीपावली की पूजा हो, यह हमेशा प्रदोष काल में तिथि के अंतर्गत की जाती है और इन पूजाओं में जिन जिन तिथियों की आवश्यकता होती है वो तिथि आपको प्रदोष काल में किस दिन प्राप्त होती है उस अनुसार ही पूजा करना चाहिए। तो इस बार 30 अक्टूबर को चतुर्दशी तिथि हमें शाम को प्राप्त हो रही है, इसीलिए चतुर्दशी की पूजा यानी कि रूप चौदस या नरक चतुर्दशी की पूजा या फिर यम के निमित्त दीपदान जो आप चतुर्दशी तिथि में करते हैं वह 30 अक्टूबर को किया जाएगा। नरक चतुर्दशी के दिन नरक चतुर्दशी पर 14 दिए जलाए जाते हैं, यानी कि 14 दीपदान करने का विधान है। इनमें से ही एक दीपक होता है यम के निमित्त जो दीपक है, यानी कि अलग से 14 दीपक आपको नहीं लेना है। जो 14 दीपक आप रखेंगे उसी में आपको एक यम के निमित्त जो आप चौमुख दीपक रखेंगे उसको मिलाकर आपके 14 दीपक होने चाहिए। एक दीपक जो है वो आप यम देव के निमित्त जलाएंगे, एक दीपक माँ काली के खातिर आपकी जो कुल देवी है वहाँ पर यह दीपक आप रख सकती हैं। तीसरा दीपक भगवान कृष्ण के समक्ष लगाएं। चौथा दीपक घर के मुख्य द्वार पर, पांचवा दीपक घर के पूर्व दिशा में, छठा दीपक रसोई में, सातवां दीपक घर के छत पर, आठवां दीपक तुलसी के पौधे के पास और बाकी दिए घर के अलग अलग हिस्से पे आप रख सकते हैं या फिर घर के आसपास यदि मंदिर है, कोई देव स्थान है, पीपल का वृक्ष है, इन स्थानों पर जाकर भी आप दीपदान कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि दिवाली पे जो दिए जलाए जाते हैं वो सरसों के तेल का प्रयोग किया जाता है उसमें। तो दिवाली पर मंदिर के अलावा जलने वाले सभी दियों में आपको सरसों का तेल डालना चाहिए। घर के मंदिर में जो आप दीपक जलाएंगे या फिर तुलसी के पास जो दीपक जलेगी उसमें आप घी का प्रयोग करें। नरक चतुर्दशी पर अभ्यंग स्नान करने का महत्व है। अभ्यंग स्नान का महत्व प्रातः जल्दी उठकर अभ्यंग स्नान करने से सौंदर्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसे रूप चौदस के नाम से जाना जाता है। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उबटन लगाकर नीम, चिरचिरी जैसे कड़वे पत्ते डाले गए जल से स्नान का अत्यधिक महत्व है। इस दिन तिल का उबटन बनाकर इसमें तेल मिलाकर शरीर पर इससे मालिश करनी चाहिए, फिर इसके बाद स्नान करना चाहिए। कार्तिक स्नान जो लोग कर रहे हैं वो अभी तेल का प्रयोग नहीं कर रहे होंगे, लेकिन नरक चतुर्दशी पर आप शरीर में तेल लगा सकते हैं। तो जो आप तिल का उबटन बनाएंगे उसमें तेल मिलाकर फिर इसको आपको शरीर पर लगाना है। इसके बाद ताजे पानी से स्नान करें और अभ्यंग स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है, क्योंकि अभ्यंग स्नान जो है वह प्रातःकाल की जाती है सूर्योदय से पहले चतुर्दशी तिथि के अंतर्गत। नरक चतुर्दशी की पूजा हम 30 अक्टूबर को ही शाम को कर लेंगे, यानी कि जो छोटी दीपावली है वो भले हम 30 अक्टूबर को मनाएंगे, लेकिन रूप चौदस में जो अभ्यंग स्नान करते हैं चतुर्दशी तिथि में
वो हमें 31 अक्टूबर को प्रातःकाल 5:33 से लेकर प्रातःकाल 6:47 के मध्य में करना है। तो इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर अभ्यंग स्नान करें। इस दौरान तिल के तेल से शरीर की मालिश करनी चाहिए। इसके बाद अपामार्ग यानी कि चिरचिरा को सिर के ऊपर चारों ओर 3 बार घुमाएं, फिर उसको जल में मिलाकर इससे स्नान करना चाहिए। उपटन लगाकर नीम, अपामार्ग यानी कि चिरचिरी और जैसे कड़वे पत्ते होते हैं उन पत्तों को जल में डालकर स्नान करें। उक्त कार्य नहीं कर सकते हैं तो मात्र चंदन का लेप लगाकर इसे सूखने के बाद आप तिल और तेल से मालिश कर ले शरीर की। इसके बाद आप स्नान करें। स्नान ठंडे पानी से या ताज़े पानी से करना है। स्नान करने के बाद दक्षिण दिशा में मुख करके हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करें। ऐसा करने से मनुष्य द्वारा अब तक किए गए सभी पापों का नाश होकर स्वर्ग का रास्ता खुल जाता है। तो दोस्तों, नरक चतुर्दशी को लेकर आपके मन में जो दुविधा थी, मैंने उसे दूर करने की पूरी चेष्टा की है। पूजा या दीपदान जो आप करेंगे नरक चतुर्दशी के निमित्त यानी कि छोटी दिवाली, वो आपको 30 अक्टूबर को करनी है और 31 अक्टूबर को अभ्यंग स्नान किया जाएगा, क्योंकि 30 अक्टूबर को दोपहर में और अभ्यंग स्नान हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है, सूर्योदय से पहले। तो ये जो समय है, ये मुहूर्त हमें 31 अक्टूबर को प्राप्त होगी, इसलिए अभ्यंग स्नान 30 अक्टूबर को ना करके 31 अक्टूबर को करनी है। और फिर दिवाली की पूजा 31 अक्टूबर को शाम को की जाएगी। बहुत से लोग उदया तिथि का ध्यान रखते हुए 1 नवंबर को पूजा कर रहे हैं और बहुत से लोग 31 अक्टूबर को कर रहे हैं। आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।